मेरे मोहतरम, एक बार ये वीडियो लाजमी देखें और उसके बाद राय देना। जनाब, मेरी तरफ से तमाम देखने वालों सुनने वालों को सलाम। मैं एक शहरी अरसद दराज से अदालतों में एक खास मकसद के लिए कि करप्शन ख़त्म हो, अदालतों से मैं रिलीफ लेता हूँ, डायरेक्शन कराता हूँ कि जितने करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब उनमें चंद जज साहबान भी हाई कोर्ट के शामिल हो गए हैं जो कि मेरे करप्शन के खिलाफ लड़ने नहीं दे रहे। अब उनमें एक काबिल हसन चट्टा है जो कि बदतमीज जज है, उसने बदतमीजी की, जो मैंने उसकी कंप्लेंट की लाहौर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसकी मैंने भेजा अपना रेफरेंस दरख्वास्त की सूरत में, वो के मौसूल किया है दफ्तर सुप्रीम कोर्ट ने, और उनके नंबर में आपको सेंड कर सकता हूँ। वो कहते हैं जी आपकी दरख्वास्तें मौजूद हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईजा साहब की इजाजत के बगैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजी जा सकती। ये कौन सा तरीका है भाई? आप किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट को क्यों रोक रहे हैं भाई? क्या मफाद है आपको? अगर आप उसके साथ कोई वफाक की साथ कोई ऐसी अहद किया हुआ है, वफाक करने का गलत तरीके से आप उसको सपोर्ट करने का कोई अहद किया हुआ है तो फिर मुझे बता दें। सीधी बात है कि जस्टिस काजी फाइज साहब अगर मेरी दरखास्तें यानी फरहत इकबाल की दरखास्तों को पुटअप नहीं करवाते, उनको आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजते, तो मुझे बता दें, फिर मैं अल्टरनेट कोई और रास्ता अख्तियार करूं। ये तो बात गलत है ना कि एक जज मिसकंडक्ट करे और आपसे कहें जी आपसे कुछ नहीं कहना। बदतमीजी की हद होती है, बर्दाश्त नहीं होता किसी की बदतमीजी की। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तक मेरा पैगाम पहुंचाएं कि फरहत इकबाल की दरखास्तें 21 नवंबर 2023 से दफ्तर सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं और जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जानी है, और इस सिलसिले में फौरी तौर पर मुझे बताएं कि उन दरखास्तों का लास्ट स्टेटस क्या है। इसके अलावा मैं और आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब तक इस दरखास्त का फैसला नहीं होता मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाता, ना उठाऊंगा जिससे किसी किस्म की कोई बदमज़गी हो। लिहाजा मेहरबानी फरमाएं कि जो बस मिसकंडक्ट करने वाले जज हैं जिनके नाम मैंने लेके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए भिजवाए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं करते तो मुझे बता दें। बस इतनी सी मेरी बात है। बाकी मैं जानूँ मेरा काम जाने। मेरा राब्ता नंबर मैंने दे दिया है। आप मेहरबानी करके इस पैगाम को आगे शेयर करें ताकि हो सकता है कि आपकी जरिए से ये जल्द से जल्द मेरा मैसेज पहुंच जाए और मेरी जो दरखास्तें हैं उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फौरी तौर पर पुटअप कराए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एहसान होगा। अल्लाह हाफिज। आप अपनी राय जो है इस नंबर पे जरूर दें ताकि मसले का कोई हल निकल सके। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आपसे अर्ज करनी है कि अगर आपने मामले को मुकम्मल समझना है तो मेरी तमाम वीडियोस जो कि इस साइट पर मौजूद है वो लाजमी देखें। आपको पूरे मामले के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन जज करप्शन में मुलव्वस रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी तमाम वीडियोस में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है हल्का सा, और इसलिए दरखास्तों में मैंने मुकम्मल जिक्र कर दिया है। तो ये लाजमी तौर पर आप देख लें वीडियोस फरहत इकबाल।